हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन। तो गाइज़, कल मैं आप लोगों को बताया था कि ईसीआईएल की तरफ से जूनियर टेक्नीशियन के लिए टोटल 1625 पदों पे रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर इसमें कुछ डाउट है, आप इसका क्लियर कीजिए। जैसे कि कुछ कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को यहाँ पे लिया हूँ। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर मैं सिर्फ आईटीआई पास हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही अप्रेंटिसशिप है, तो क्या मैं फ़ॉर्म भर सकता हूँ। या बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर इसमें सैलरी कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, कितने दिनों के लिए नौकरी रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप लोगों को सारा डिटेल बताऊंगा। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए आप लोग मेरे वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, गूगल में सर्च कीजिए www.iteducation.com। आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग को ईसीआईएल जूनियर टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2022 वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा और अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे 8800 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, लगभग 9000 कैंडिडेट होने वाले हैं। आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे भी अपडेट मिलते रहता है। तो चलिए मैं एक एक करके सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे बड़ा है कैंडिडेशन क्वालिफिकेशन का, और क्वालिफिकेशन में ही बहुत ज़्यादा कैंडिडेट डाउट में है। तो चलिए मैं क्वालिफिकेशन का पूरा डाउट क्लियर करता हूँ। तो देखिए मैं आ चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये है नोटिस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे वेबसाइट से भी मिल जाएगा आप लोग को। तो देखिए सबसे ज़्यादा डाउट था कि सर आप क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताइएगा। तो मैं यहाँ पे पहले साफ साफ पढ़ता हूँ, पहले इंग्लिश में, उसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए लिखा है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ट ITI 2 ईयर इन द ट्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर। दिस इंक्लूड्स NTC बोर्ड बेसिक training as well advanced modules under multi-skill training pattern of Directorate General of Labor and Employment being implemented through ITI upgraded as Center of Excellence in Required Trades। यानी कि यहाँ से जो लेकर यहाँ तक मैंने अभी पढ़ा हूँ, यहाँ पे बोला गया है कि आपका 2 साल का ITI पास रहना चाहिए। कौन कौन सा ट्रेड में, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में ITI किया है, या आपने इलेक्ट्रीशियन में किया है, या फिटर में किया है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोला है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोला है कि इन एडिशन 1 ईयर अप्रेंटिसशिप NSC इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज़ मैंडेटरी। यानी कि यहाँ तक तो ITI पास रहना ज़रूरी ही था, और यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि 1 ईयर अप्रेंटिसशिप यानी कि जो NSC सर्टिफिकेट मिलता है वो मैंडेटरी है। यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ना मैंडेटरी, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है। देखिए ITI सर्टिफिकेट आप लोग को मिलता है तो वहाँ पे आप लोग को NTC लिखा हुआ रहता है, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। और 1 साल का अप्रेंटिसशिप जो होता है वो होता है NSC सर्टिफिकेट। तो यहाँ से साफ साफ क्लियर है कि आप लोग का 10th मतलब कि ITI पास के साथ अप्रेंटिसशिप भी रहना ज़रूरी है। और देखिए, और एक्सपीरियंस पे बहुत सारे कैंडिडेट डाउट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने ये लिखा है कि 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मटेरियल मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट विल बी एडेड एडवांटेज। यानी कि ये चीज़ आप लोग का 1 साल का अगर एक्सपीरियंस रहता है ये फील्ड में, तो मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, या प्रोडक्शन के, या क्वालिटी के, या मटेरियल मैनेजमेंट में, तो आप लोग का एडवांटेज मिलेगा। यानी कि मेरिट लिस्ट में आप लोग का एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्वालिफ़िकेशन पे साफ साफ ये आप लोग समझ लीजिए, वो पूरी मतलब कि भाषा में, आपने ITI पास किया है, उसके बाद आप लोग ने अप्रेंटिसशिप किया है कोई भी डिपार्टमेंट से, आपका बस NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो साफ साफ यहाँ पे है, एक्सपीरियंस नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ITI है, अप्रेंटिसशिप है, फॉर्म भर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस है वो लगा दीजिएगा, तो आप लोग को एडवांटेज मिलेगा। तो ये हो गया आप लोग का क्वालिफ़िकेशन के ऊपर में। तो आई होप इसका डाउट क्लियर हो गया हो क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो बहुत सारे कैंडिडेट का दूसरा सवाल जो था कि सर इसमें सैलरी कितना मिलेगा, और कितने दिनों के लिए ये जॉब रहेगा। तो यहाँ पे पहले जान लीजिए कि कितने दिनों के लिए ये जॉब रहेगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये जो जॉब है ये फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, और ये पीरियड ऑफ 1 ईयर का है, लेकिन एक्सटेंडेबल अप टू 3 ईयर्स इंक्लूडेड द इनिशियल टर्म डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। इनिशियली में ये जॉब आप लोग का 1 साल के लिए है, लेकिन आप लोग का इसमें इंक्लूड हो जाएगा 2 साल, यानी कि टोटल 3 साल तक ये जॉब यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है। अब
2 साल ये जो जो जॉब मिलेगा ये आपका रहेगा कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रहता है और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार। लेकिन बेसिकली ये देखा जाए तो 1 ही साल का मतलब यहाँ पे लिख रहा है, लेकिन ये एक्सटेंड होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है डिपार्टमेंट में। तो टोटल ओवरऑल यहाँ पे लिखा गया है 3 साल के लिए। अब 3 साल के बाद ये क्या करती है इसके बारे में कोई इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट बोला है फिक्स टर्म टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो मान के चलिए ये कॉन्ट्रैक्ट आधारित है, परमानेंट नहीं बोल सकते हैं, तो आप लोग को यहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ से आप लोगों को साफ साफ क्लियर हो गया होगा ये परमानेंट जॉब नहीं है। देखिए आप लोग को यहाँ पे सैलरी की बात कर ले तो फर्स्ट ईयर 20,480, सेकेंड ईयर 22,528 और थर्ड ईयर 24,780 रुपया आप लोग को सैलरी मिलेगा, यानी कि तीनों साल अलग अलग सैलरी मिलेगा। तो इनमें आप लोग का इसमें जो और भी जो आप लोग का मेडिकल इंश्योरेंस हो गया या पीएफ का जो कटता है वो हो गया, ये टीएडी वगैरह हो गया, ये सभी आप लोग को एज़ पर जो कंपनी का रूल्स है उनके अनुसार आप लोग को दिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि सर इसमें बताइए सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए ये वाला जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन्ड इन आईटीआई इन द रेशियो ऑफ 1:4। यानी कि ये जो है 4 गुने कैंडिडेट को बुलाएगा, ये मतलब कि वेरिफिकेशन या बोल सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोग का जो आईटीआई में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनके आधार पे ये सिलेक्शन करेगा, मेथड ऑफ सिलेक्शन में शॉर्ट लिस्टेड करेगा, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। तो कोई भी आप लोग का रिटन वगैरह एग्ज़ाम नहीं है, ना ही स्किल टेस्ट, कुछ भी नहीं है, बस मेरिट के आधार पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का हैदराबाद में होगा, आप लोग का ईमेल के थ्रू आप लोग को सूचना मिलेगा। तो देखिए जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊँ कि कौन सा काम करना होगा। तो पोस्ट का नेम से ही आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन, यानी कि आप लोग जूनियर के रूप में काम करेंगे, टेक्नीशियन के वर्क में काम करेंगे। तो इनका जो ईसीआईएल का ऑफिस है ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आप लोग को पोस्टिंग कर सकता है, और या इनका जो इट्स कंज्यूमर साइट है वहाँ पे। और साथ ही साथ आप लोग को वर्क अराउंड वो मतलब कि आप लोग को शिफ्ट में आपको ड्यूटी करना पड़ सकता है, जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा उनके अनुसार। बेसिकली इनका अलग अलग जगहों पे बोल सकते हैं इनका ऑफिसेज है, या दूसरी जगह प्लांट भी कहीं कहीं पे है जहाँ पे ईवीएम का वगैरह निर्माण होता है, या कहीं बहुत सारा इनका है, बहुत सारे क्षेत्र में ये काम करती है। जैसे कि ये एरो स्पेस हो गया, या डिफेंस हो गया, या न्यूक्लियर हो गया, या सिक्योरिटी, या आईटी, ये गवर्नमेंट वर्टिकल्स, यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में ये काम करती है। तो कहीं भी ऑफिसेस में आपको दे दिया जाएगा। तो बेसिकली टेक्नीशियन का वर्क ही आप लोग को यहाँ पे करना होगा। तो आप आई होप आप लोग को सारा जानकारी मिल गया होगा इस वीडियो में। अब बाद बाकी और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। देखिए फॉर्म भर सकते हैं इसीलिए कि अगर आप लोग के पास में अगर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं आने वाले भविष्य को लेकर के, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट में मांगता है, तो इससे लीजिएगा, एक्सपीरियंस बनेगा, अच्छा खासा आप लोग को प्रेफरेंस मिलेगा। कोई भी डिपार्टमेंट में जहाँ पे अगर आने वाले समय में सालों में मांगता है, तो यहाँ से अगर एक्सपीरियंस बन जाएगा 2-3 सालों का, तो आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन वही है क्वालिफिकेशन इसमें थोड़ा अप्रेंटिस ही मांग रखा है, तो इसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट छट जाएंगे। एज तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे एज लिमिट 30 साल है, लेकिन एज रिलैक्सेशन जो SC/ST वालों के लिए 5 साल, OBC वालों के लिए 3 साल यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप सारा डिटेल क्लियर हो गया। बाद बाकी फॉर्म जाके मेरे वेबसाइट पे अप्लाई कर दीजिए, PDF भी वहाँ से मिल जाएगा। धन्यवाद।